वेलकम टू सूरज के जो है चैनल जीएसटी फाइलिंग का ये सेकंड पार्ट। चलिए चलिए जैसा कि हम लोग आपका पिछला क्लास में पढ़ा है कि किस तरह से ये जीएसटी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि डिवाइड होते जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया था। चलिए आज हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेकर के सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखने के लिए देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहाँ तक पॉइंट आपको करवाए थे रोशन? सर कहाँ तक आपको पॉइंट करवाए थे? फर्स्ट की जीएसटी पोर्टल में किस तरह टैक्स करते करते कंज्यूमर तक पहुंचता सर। अच्छा ठीक है, तो चलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन टॉपिक दे दिए थे जी सर। और जीएसटी पोर्टल लिख लिए थे www.gst.gov.in वो लिख लिए थे ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखते हैं सेकंड पॉइंट। ठीक है, देखो दो टाइप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। कितने प्रकार के होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन? दो टाइप के। कौन कौन से? एक रेगुलर जीएसटी और एक कंपोजिशन जीएसटी। ये दोनों क्या होता है, ये दो पॉइंट्स पहले लिखिए। ठीक है, उसके बाद समझाते जाएंगे। लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ए नंबर रेगुलर जीएसटी, बी नंबर कंपोजिशन जीएसटी। ठीक है, और फिर उसके बाद उसी के जस्ट किनारे लिखिएगा, एक बॉक्स बनाइएगा और वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट लिखिएगा। गुड्स का 40 लाख और सर्विस का 20 लाख। गुड्स और सर्विस में कोई डाउट कि क्या होता है गुड्स और कोई सर्विस? नहीं है? ठीक है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। गुड्स यानी कि जो सामान आप परचेस और सेल कर रहे हो वो हो गया। ठीक है, और सर्विस वो चीज होता है जिसमें ना कोई आप सामान खरीदे हो ना कोई सामान आप बेचे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ना कोई सामान खरीदे हो ना कोई सामान बेचे हो, उसको सर्विस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में जैसे कि ट्यूशन पढ़ाते हैं या यानी कि जो सर्विस दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे सैलरी मतलब कि आप मुझे फीस दे रहे हो। जी सर। आप मेरे से सामान खरीदे हो क्या? नहीं। या मैंने कोई सामान बेचा है क्या? नहीं। नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ, और वो सर्विस का मेरा क्या है? चार्ज है। ठीक है, फीस है जो कि। उसके बाद देखो अब यहाँ पे हो गया तुम्हारा गुड्स। सबसे पहला थ्रेशोल्ड लिमिट लिखोगे, गुड्स 40 लाख रुपए और सर्विस 20 लाख। ठीक है, अब फिर एक आपको आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो रहा है ना? जी सर। जी, तो देखिए आप लोग को सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड कंपोजिशन जीएसटी का एक कॉलम बनाना होगा। ठीक है, जैसे बचपन में याद है हम लोग बनाते बचपन में बनाए होंगे 10 क्लास में, डिफरेंस बिटवीन। जी, तो एक इधर साइड आपका राइट साइड में रखिएगा, राइट साइड में आप रखिए क्या? रेगुलर जीएसटी एंड राइट ये इधर साइड कंपोजिशन जीएसटी। ठीक है, न्यू पेज ले लीजिए, आप न्यू पेज ले लीजिए वैसा है तो, क्योंकि थोड़ा समय नहीं होगा, लमसम 10-12 पॉइंट है। ठीक है, चलिए देखिए अभी फिलहाल कोई सवाल नहीं। ठीक है, मैं जब पढ़ा लूंगा उसके बाद फिर आप सवाल पूछ सकते हो। ठीक है जी, लिखिए लिखिए वहां पे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले रेगुलर जीएसटी में क्या होगा? ऑल डीलर मतलब जितने भी प्रकार के डीलर होंगे वो सारा रेगुलर जीएसटी में सब। रेगुलर जीएसटी में कौन मतलब कि रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? तो जितने भी प्रकार के डीलर हैं वो सारे के सारे ऑल डीलर में आएंगे। ठीक है, और कंपोजिशन जीएसटी क्या है फिर? कंपोजिशन जीएसटी वो है जो स्मॉल डीलर, स्मॉल डीलर डीलर मतलब जो छोटे मोटे व्यापार है या डीलर है। तो आप देखते हैं, आप समझते हैं कि रेगुलर जीएसटी में कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और कंपोजिशन जीएसटी में कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे कि गुड्स, अगर गुड्स का टर्नओवर मोर देन और इक्वल टू 1.5 करोड़, टर्नओवर अगर आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है तो आपको रेगुलर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। बात में समझ में आया कि अगर आपका 1.5 करोड़ का टर्नओवर, एनुअली की मंथली से? 1.5 करोड़ मंथली नहीं, 1.5 करोड़ आपका एनुअली है। ठीक है,
1.5 करोड़ अगर आपका एनुअली है या 1.5 करोड़ भी है, ठीक है, 1.5 करोड़ भी है या 1.5 करोड़ से ज्यादा भी है, तो भी आपको रेगुलर जीएसटी में करवाना क्या है, कंपलसरी है। और अगर आपका 1.5 करोड़ से कम हुआ तो अगर आपका 1.5 करोड़ से कम है तो फिर आपको अगर जरूरत है रेगुलर जीएसटी का तो आप रजिस्टर करवा सकते हो। किसमें? किसमें? कंपोजिशन नहीं, रेगुलर में, ठीक है। अब आया कंपोजिशन यानी कि स्मॉल डीलर। अगर आपका टर्नओवर सालाना एनुअली इफ गुड्स टर्नओवर इज लेस देन 1.5 करोड़, ठीक है, देन रजिस्ट्रेशन इन कंपोजिशन। अगर आपका 1.5 करोड़ से कम है, ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो किसमें, कंपोजिशन में। लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो फिर कंपोजिशन में आप नहीं करवा सकते हो, ठीक है। ये तो रही बात गुड्स की। अब सर्विस। तो सर हाँ जैसे बोलिए। कि रेगुलर में अगर मतलब जीएसटी दे रहे हैं तो और कंपोजिशन में, तो दोनों में जीएसटी का क्या अंतर रहेगा हाँ, आपको पता चल जाएगा। परसेंटेज पे? परसेंटेज का कोई अंतर नहीं है, ठीक है। मतलब देखिए, जैसे कि रेगुलर और कंपोजिशन में कुछ जैसे होता है ना कि कहीं पर कुछ पाबंदियां हैं, कहीं पर कुछ मेरे लिए खुला है, ठीक है, ये वो चीज है। तो आपको जो चीज का नीड पड़ेगा, मन नहीं बोल सकते इसमें, ठीक है, कि आपका मन अगर आपको रेगुलर में करवाना है तो कभी भी ये मन का यूज नहीं करना प्रोफेशनली, ठीक है। यहाँ पे नीड की बात होती है। अगर आपको जरूरत है रेगुलर में, आप पढ़िएगा ना, जब सारा पॉइंट मैं पढ़ा दूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग तो गुड्स का पढ़ चुके हैं, अब सर्विस की बात करते हैं। अगर सर्विस में इफ सर्विस हैज मोर देन और इक्वल टू 75 लाख टर्नओवर देन रेगुलर इज कंपलसरी। अगर आपका सर्विस 75 लाख रुपीस से ज्यादा का टर्नओवर है या उसी के बराबर भी टर्नओवर है तो आपको कंपलसरी क्या है, रेगुलर में ही करवाना होगा। और अगर आपका कम है तो आपका कैसी नीड है कि भाई अगर आपका नीड है कि रेगुलर में करवाना है रजिस्टर्ड तो करवा सकते हो। और इसमें क्या है, सेम चीज, अगर सर्विस में आपका 75 लाख से कम है तो आपको कंपोजिशन में कराना है, अगर ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन आपको कंपोजिशन में नहीं होगा। कहाँ होगा रजिस्ट्रेशन, फिर रेगुलर में ही होगा, ठीक है, अगर 75 लाख से ज्यादा है तो। उसके बाद इफ वी आर रजिस्टर्ड इन रेगुलर देन वी जनरेट टैक्स इनवॉइस बिल। अगर हम लोग रजिस्टर्ड हैं कहाँ पे, रेगुलर में, रेगुलर जीएसटी में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो क्या कर सकते हो आप, टैक्स इनवॉइस बिल जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप रजिस्टर्ड हो कंपोजिशन में तब तब सिर्फ आप क्या कर सकते हो, जनरेट बिल ऑफ सप्लाई। यानी कि जो आप सप्लाई किए बिल हुआ, जो सप्लाई से आपका बिल आया हुआ है वही आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ डाउट तीसरे नंबर पॉइंट पे? No, sir. कुछ भी नहीं। टैक्स इनवॉइस बिल क्या है? जब सामान लेते हैं ना, तो उसे जो बिल आता है उसमें इनवॉइस नंबर लिखा रहता है। इनवॉइस नंबर तो बिल ऑफ सप्लाई में भी रहेगा। अभी हम आपको फीस देते हैं तो क्या वहां पे इनवॉइस नंबर नहीं रहता है क्या? रहता है। वहां पे देखिएगा, अपना खोलिए, ठीक है, डायरी खोलिए, वहां पे देखिए आपका जो भी स्लिप रहेगा ना वो स्लिप के ऊपर नंबर रहता है एक 4752, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का। देखिए आप, देखिए। नहीं लाए हो क्या? नहीं लाए हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। कोई लाए हो जी? चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो यहाँ पे देखिए, देखिए ये लाया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपका है ना नंबर 2945 2291, ठीक है। तो इनवॉइस नंबर ये है। कहीं पर भी आप जैसे मान के चलिए कि आप इतना महीना पढ़ाई कर रहे हो, आप बोलो कि सर हमको इस महीना का चाहिए तो मंथ, तो हम इनवॉइस नंबर आपका मैच करना चाहेंगे तो मैच कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। तो मैं तो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं तो रजिस्टर्ड नहीं ना हूँ, फिर भी जी इनवॉइस सर। नंबर दे रहा हूँ। इनवॉइस नंबर नहीं, टैक्स इनवॉइस बिल का मतलब होता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, किसी के पास ये है? क्या सर? कभी शॉपिंग किए हो आप लोग हाँ सर। कहीं बाहर से? बाहर से मॉल में सर। तो वहां पे आपको टैक्स इनवॉइस बिल मिलता होगा, हाँ सर, कभी पेट्रोल टंकी। मिला था ना। देखिए जैसे टैक्स इनवॉइस बिल ये है, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ,
देखिए कहाँ गया। देखिए टैक्स इनवॉइस ऐसा होता है जिसमें इनवॉइस नंबर होगा और जीएसटी आईएन नंबर रहेगा, पैन नंबर रहेगा, और फिर लास्ट में आपका जाएगा क्या, सी जीएसटी 18% एस जीएसटी, जिसमें आप जीएसटी काट सकते हो। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो कहाँ पे, रेगुलर में, ठीक है, तो आप कर सकते हो क्या, टैक्स इनवॉइस बिल जनरेट कर सकते हो, यानी कि आप किसी का भी जीएसटी ले सकते हो, जीएसटी लेने का पावर है आपके पास। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि इफ वी आर रजिस्टर्ड इन रेगुलर देन वी क्लेम आईटीसी। अगर आप रजिस्टर्ड हो कहाँ पे, रेगुलर में, तो तुम क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है। आईटीसी क्लेम कर सकते हो। जैसे कि आईटीसी आपको पता है कि क्या है? नो सर। नहीं पता है। जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस पर्पज से कोई सामान खरीदे हो, है ना, कोई सामान खरीदे होगे ना, ठीक है सर। खरीद लिए, तो मान के चलो कि खरीदे, तो अब उसमें जीएसटी देना पड़ रहा है, ठीक है। अब तो तुम इधर भी जीएसटी उधर भी जीएसटी, है ना, तो तुम क्या करोगे कि तुम आईटीसी, यानी कि अगर तुम रजिस्टर्ड हो कहाँ पे, रेगुलर में, तो तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो, यानी कि उस पे जो 18% जीएसटी है, जितना परसेंट जीएसटी था वो तुमको देने का जरूरत नहीं है, तुमको गवर्नमेंट बैक टू बैक दे देगी। ठीक है, आईटीसी क्लेम करने पे। क्यों? क्योंकि ना तुम उसको परचेस कर रहे हो ना तुम सेल कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस पर्पज से यूज कर रहे हो। ठीक है, इसलिए वहां पे फिर जीएसटी नहीं लगेगा तुम्हारा। तो इनपुट सर टैक्स, हाँ बोलिए। जैसे कि कोई दूसरा तरह का बिजनेस कर रहा है, हम्म ठीक है, जैसे कपड़ा का उसका दुकान है, ठीक है, हम्म। और वो दुकान में क्या कहते हैं, दुकान जैसे कि रिसेप्शन होता है ना जहाँ पे बिल उल कटा सामान का, वहां के लिए अगर कंप्यूटर सब खरीदता है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा? नहीं, नहीं देना पड़ेगा। और अगर मान के चलिए वो खरीद के दूसरा यूज कर रहा है तो? देखिए 2 नंबर काम कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन जिस दिन चुंगल में फंसिएगा फिर आप पछताइएगा। नहीं समझे, जैसे 2 कंप्यूटर कर दिए, ठीक हाँ है, हाँ और एक हम दुकान पे रख दिए हाँ, और और एक एक, यूज कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, पर्सनल यूज कर रहे हो, पर्सनल यूज कर रहे हैं तो कहाँ, दुकान पे यूज कर रहे हो, घर पे? नहीं घर पे। घर पे, ठीक है। तो देखिए आप ले सकते हो, लेकिन जिस दिन क्या चीज, मान के चलिए इनकम टैक्स ऑफिसर या जो जो भी जीएसटी ऑफिसर होंगे, अगर उनको डाउट हुआ, अगर उनके दायरे में आ गए तो फिर दिक्कत है। तो वो तो हम दुकान में दिखा रहे हैं ना कि एक मॉनिटर देखिए मेरा कैमरा लगा हुआ है, एक मॉनिटर वहां चल रहा है, एक कंप्यूटर दुकान पे बिल काटने के लिए हम रखे हैं, हाँ ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। देखिए बोले ना मैंने आपको कि अगर उसके रेडियस में अगर आप आ गए हो रडार पे तो फिर आप जाइएगा, अगर नहीं आए हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हालांकि ये सब इलीगल काम क्यों करोगे। नहीं, मेरा तो दुकान है। हाँ तो जो भी है, दुकान नहीं है तो नहीं बस ठीक है। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो कंपोजिशन पे तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो आईटीसी, लेकिन हाँ ये कर सकते हो कि अगर आप कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हो तो जो तुम सेल करोगे सामान, उसका तुमको 1% देना पड़ेगा। यहाँ पे तुम वापस ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे तुमको 1% सेल का तुमको क्या करना होगा, सेल का 1% तुमको देना होगा, मतलब 18% या उतना नहीं। अब ये सब जो सारा है 4 पॉइंट है, ये मैं 4 पॉइंट आज समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको इसमें से कुछ और सवाल है 4 पॉइंट तक? नो सर। नहीं ना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब फिर नेक्स्ट क्लास आपको आइए, फिर नेक्स्ट क्लास आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसका नोट्स ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। ले लीजिए, ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं दे रहा हूँ इधर साइड। एक सेकेंड, हाँ चलिए, यहाँ तक का ले लीजिए, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ, और आप लोग प्लीज़ इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।